ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का भाष्यानुसार विचार संपन्न हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पत्युः असामंजस्यात् इस प्रथम सूत्र से वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना करने वाले मत में ईश्वर में जीव के तरह ही रागादि दोषवत्ता का प्रसंग दिखा करके अनीश्वरत्व की आपत्ति बताई गई। संबंध अनुपपत्तेश्च इस द्वितीय सूत्र से भगवान वेद व्यास जी जो अवैदिक ईश्वर की कल्पना करने वालों में से एक है शेश्वर सांख्य, उनके मत में और भी दोष बता रहे हैं संबंध अनुपपत्तेश्च इस सूत्र से। शेश्वर सांख्य और योगी इनकी मान्यता है कि ईश्वर प्रधान का प्रवर्तक है और जगत का निमित्त कारण है। प्रधान का प्रवर्तक बन करके उसमें जगत का निमित्त कारणत्व निश्चित होता है। तो उनकी इस मान्यता को अनुपपन्न बताया जा रहा है। प्रधान प्रवर्तकत्व ईश्वर में सिद्ध नहीं हो पाता। प्रधान का प्रवर्तक ईश्वर तब बन सकता है जब प्रधान और ईश्वर का कोई न कोई संबंध निर्धारित होता है। ऐसे वे कहते हैं पुरुष जो जीव हैं उनका भी प्रधान के तरह ही प्रवर्तक है ईश्वर। तो ईश्वर और जीवों में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव का प्रयोजक कोई न कोई पहले संबंध होना चाहिए और उस संबंध की अनुपपत्ति है, असिद्धि है। संबंध अनुपपत्तिश्च इससे बताया जा रहा है। ईश्वर और जीव में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव एवं प्रधान तथा ईश्वर में प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव का प्रयोजक प्रसिद्ध संयोग संबंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह तीनों के तीनों सर्वगत है, निरवयव है। सर्वगत निरवयवों का आपस में संयोग संबंध अनुपपन्न है, असिद्ध है। तो समवाय संबंध मानेंगे तो भाष्य में कहा था कि समवाय संबंध भी इन तीनों का आपस में नहीं मान सकते। समवाय संबंध का प्रयोजक होता है आश्रय आश्रयी भाव। जिनमें आश्रय आश्रयी भाव है उनमें समवाय माना जाता है। घट और कपाल इनमें आश्रय आश्रयी भाव है। कपाल आश्रय है, घट आश्रयी है। ऐसे घट और घट का रूप इनमें भी आश्रय आश्रयी भाव है। घट है रूप, घट है आश्रय और घट का रूप है आश्रयी। क्रिया और क्रियावान पदार्थ द्रव्य इनमें भी आश्रय आश्रयी भाव होने से समवाय संबंध होता है। तो समवाय संबंध को
उन्हीं पदार्थों में होगा जिनमें आश्रय आश्रयी भाव है। शेषवर सांख्य और योगियों को तो प्रधान पुरुष और ईश्वर इनमें से कोई भी आश्रयी नहीं है, ये मानना अपेक्षित है, अभिष्ट है। एक दूसरे का न कोई आश्रय है न कोई आश्रयी है का मतलब इन तीनों में आश्रय आश्रयी भाव शेषवर सांख्य तथा योगियों ने स्वीकार नहीं किया है। तो जब इनमें आश्रय आश्रयी भाव नहीं है तो समवाय संबंध भी नहीं बनेगा। तो इन दो संबंधों में से एक भी संबंध नहीं बन पाया, संयोग या समवाय, तो शेषवर सांख्यम योगी यदि ये कहते हैं कि ईश्वर प्रेरण योग्यत्व, ये संबंध मानेंगे, इस संबंध की कल्पना करेंगे। तो कहा कि अन्य किसी संबंध की कल्पना भी प्रधान जीव एवं ईश्वर के नहीं की जा सकती। ये जो कि इनमें प्रेर्य प्रेरक भाव का प्रयोजक बने, ऐसा कोई अन्य कार्यगम्य संबंध भी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो नापि अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम। क्यों? तो कहते इसलिए कि गमक जो कार्य है, तो पहले जिस कार्य को गमक यानी ज्ञापक मान करके संबंध की कल्पना करनी है, उस कार्य का और प्रधान का कार्य कारण भाव पहले निश्चित हो। जगत कार्य है और इस जगत रूपी अनुभूयमान जगत रूपी कार्य की अन्यथा अनुपपत्ति से, अन्यथा अनुपपत्ति रूप तो अर्थापत्ति प्रमाण है, उससे प्रधान ईश्वर प्रेरित प्रधान का कार्य जगत है ऐसी कल्पना करेंगे। तो कहते ये तो तब की जा सकती है ईश्वर प्रेरित प्रधान का कार्य जगत है, ये पहले निश्चय हो। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त के पीनत्व का अनुभव हो रहा है, और दिन में न खाते हुए पीनत्व ये रात्रि भोजन का कार्य है। इनमें कार्य कारण भाव निश्चित है। जब दिन में नहीं खा रहा है तो दो ही तो समय है, दिन और रात। तो दिन में नहीं खा रहा है और पीन है। पीन का मतलब अच्छा हृष्टपुष्ट, तो हृष्टपुष्ट व्यक्ति बिना भोजन के हो नहीं सकता, और दिन में नहीं खा रहा है कहते हैं। तो भोजन का कार्य अनुभव में आ रहा है, भोजन और पीनत्व में कार्य कारण भाव निश्चित है। तो उस निश्चित कार्य कारण भाव को देख करके रात्रि भोजन का कार्य, दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन का कार्य पीनत्व का अनुभव करके रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। ये तब जब कार्य कारण भाव का निर्धारण हो। भोजन और पीनत्व के कार्य कारण भाव का निर्धारण है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार का। ऐसे ईश्वर प्रेरित प्रधान और जगत, इन दोनों का कार्य कारण भाव अभी विवादित है। प्रधान कारणवाद सिद्ध करना चाहते हैं सांख्य और योगी, और सिद्धांति कहते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है। इसलिए वेदांति के सामने
सांख्य प्रधान ही जगत का कारण होगा, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय नहीं रख सकता। तो प्रधान और जगत में कार्य कारण भाव अनुपपन्न होने से जगत रूपी कार्यगम्य कोई संबंध ईश्वर का प्रधान के साथ होगा, इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा कि नापि अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम। और क्यों इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती, तो उसके लिए कहा कि कार्य कारण भावस्य अद्यापि असिद्धत्वात्। असिद्धत्वात् का अर्थ है अनिर्धारितत्वात्। तो इतने ग्रंथ से अद्यापि असिद्धत्वात् तक भाष्यकार भगवान ने ईश्वर तथा ईश्वर के प्रवर्त्य मानना जिनको अपेक्षित है, प्रधान और क्या नाम पुरुष को, इनमें कोई संबंध प्रेर्य प्रेरक भाव का प्रयोजक सिद्ध नहीं हो पाया, ये कहा। अब जो प्रधानवादी हैं वैशेश्वर सांख्य और योगी ब्रह्मवादी को पूछते हैं, ब्रह्म को जगत का कारण मानने वाले, उन्हें प्रधान को जगत का कारण मानना चाहते हैं जो वे शेश्वर सांख्य एवं योगी प्रश्न करता है। तो उनका ये प्रश्न है ब्रह्मवादियों के प्रति कि ब्रह्मवादिनः कथम इति चेत, यानी जगत का कारण ब्रह्म को बताना चाहते हैं जो वे हैं ब्रह्मवादी। जगत का कारण ब्रह्म को कौन बताना चाह रहे हैं? वेदांती। इसलिए ब्रह्मवादी है वेदांती, सिद्धांती। तो सिद्धांती के मत में अव्याकृत और ईश्वर, इनका प्रेर्य प्रेरक भाव कैसे बनेगा? हाँ, पूर्व पक्षी कह रहे हैं आपके यहां भी तो ब्रह्म व्यापक है, अव्याकृत भी व्यापक है, लेकिन आप इनका आपस में संबंध मानते हो। वो संबंध कैसे होगा? कौन सा संबंध है? किस प्रकार का संबंध है ब्रह्म का आपके अव्याकृत के साथ? अव्याकृत और ब्रह्म, इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा, तभी ना इनमें प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव बन पाएगा। तो अव्याकृत तथा ब्रह्म, इनके प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव का प्रयोजक संबंध आपके मतानुसार किस प्रकार का है, कौन सा है? तो सिद्धांती वो संबंध बता रहे हैं। सिद्धांत में तो बन जाता है। ये तो आक्षेप किया कि आपके मत में भी कोई संबंध नहीं होगा करके, तो सिद्धांत कह रहा है ऐसी बात नहीं है। न, यानी हमारे मत में अव्याकृत एवं ईश्वर के प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव का प्रयोजक संबंध अनुपपन्न है, ऐसी बात नहीं है। अनुपपन्न नहीं का अर्थ हो जाएगा उपपन्न है, सिद्ध है, निश्चित है। वो क्या संबंध है? तो कहते तस्य तादात्म्य लक्षण संबंधोपपत्ते है। तस्य यानी अव्याकृतस्य, जो सांख्य और योगी के यहाँ प्रधान है, वेदांत में वही अव्याकृत है, लेकिन दोनों में इतना ही अंतर है कि वेदांत का अव्याकृत ब्रह्म में कल्पित है, कारण उपाधि की भी ब्रह्म में कल्पना है, वो अध्यारोपित है।
और सांख्यों का प्रधान स्वतंत्र है, ब्रह्म के ईश्वर के तरह ही सत्तावान है स्वतंत्र, और अव्याकृत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो जो कल्पित होता है उसका अपने अधिष्ठान के साथ कल्पित तादात्म्य संबंध माना जाता है। रस्सी में कल्पित सर्प का अपने अधिष्ठान रस्सी के साथ कल्पित तादात्म्य है। सुक्तिका में कल्पित रजत का अपने अधिष्ठान सुक्तिका के साथ कल्पित तादात्म्य है। मरीचिका में कल्पित जल का मरीचिका के साथ कल्पित तादात्म्य है। ऐसे ही ब्रह्म में कल्पित जो अव्याकृत है उसका ब्रह्म के साथ कल्पित तादात्म्य संबंध होगा। ये कह रहे हैं कि तस्य तादात्म्य लक्षण संबंधोपपत्ते, तस्य ने अव्याकृतस्य, तो अव्याकृतस्य तादात्म्य लक्षण संबंधोपपत्ते। तो हम जैसे अव्याकृत को चेतन में अध्यारोपित मान रहे हैं, ऐसा आप भी प्रधान को अपने अध्यारोपित मान लो, जीव को भी अध्यारोपित मान लो। जीव भी वेदांत में कल्पित है, अजीवा, तब तो कल्पित तादात्म्य संबंध बन सकता है। और इस कल्पित तादात्म्य संबंध को लेकर के प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव बन सकता है। और ऐसा कल्पित मानोगे प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव के प्रलोभन में, तो प्रधान और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता, ये जो अभ्युपगम है आपका, उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए आप ये साहस नहीं कर सकते प्रधान और पुरुष को ईश्वर में कल्पित बताने का। तो प्रधान तो स्वतंत्र होने के कारण कल्पित तादात्म्य की कल्पना सांख्यों के ईश्वर के साथ नहीं होगी। वेदांत के अव्याकृत की कल्पना, अव्याकृत के कल्पित तादात्म्य संबंध की कल्पना हो जाती है। इसे कह रहे हैं कि माया ब्रह्मणो, टीका में, माया ब्रह्मणो हो तो अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध, टीकाकार बता रहे हैं। अव्याकृत है माया, और उस माया तथा ब्रह्म का अनिर्वाच्य यानी कल्पित, मिथ्या तादात्म्य संबंध है। क्योंकि माया कल्पित है, तो कल्पित का अपने अधिष्ठान के साथ कल्पित ही संबंध होगा। संसर्गाध्यास है, और वो संसर्ग है तादात्म्य। और ये कल्पित संसर्ग माया का ब्रह्म के साथ बताने वाली श्रुति है। किस प्रमाण से निश्चित है? तो कहते श्रुति से। देवात्म शक्तिम इति श्रुते, माया आत्म, यह शक्ति है माया, और देव की वह शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों का अभेद माना जाता है। शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं हुआ करती, शक्तिमान में ही शक्ति आश्रित है। इसलिए इनमें आश्रय आश्रय भाव हुआ, और वह शक्ति शक्तिमान की कल्पित है शक्तिमान में। इसलिए कल्पित तादात्म्य ये देवात्म शक्ति ये श्रुति बता रही है, ये यहां पर बताया। अब अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच वेदस्य अपूर्वार्थत्वात् न लोकदृष्ट मृत्कुलाल संबंधो
वैदिकेन अनुसर्तव्य, आनुमानिकेन तु अनुसर्तव्य इति विशेषम आह अपि चेति। कहते हैं जो वेद प्रतिपादित अर्थ को जैसा वेद बता रहा है वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें वैदिक अर्थ का निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए आवश्यकता नहीं है लौकिक संबंध का अनुसरण करने की, दृष्टांत का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत की अपेक्षा वेदानुसार अर्थ निर्धारण करने वालों को वैदिक अर्थ का निर्धारण करने के लिए नहीं है, दृष्टांत की अपेक्षा वो नियम पालन करने की जरूरत नहीं। किंतु जो अनुमान से अर्थ का निर्धारण करने के लिए जाएंगे तो अनुमान से अर्थ निर्धारण करते समय जरूर करना पड़ता है दृष्टांत का पालन, अनुसरण। ये यहाँ पर कहा कि वेद और वैदिक अर्थ का निर्धारण करने के लिए वेद से दृष्टांत का पालन क्यों नहीं करना है, तो कहते वेद से अपूर्वार्थत्व। वेद जो है अपूर्व अर्थ वाला होता है। अपूर्व अर्थ कहा जाता है प्रमाणांतर से अनिरूपित अनिश्चित अर्थ को। प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अनिर्धारित अर्थ है अपूर्व अर्थ, और उसका प्रतिपादक है वेद। इसलिए जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से निर्धारित नहीं है ऐसे अर्थ का निश्चय वेद से होने से वेद को लौकिक दृष्टांत का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। तो वेदस्य अपूर्वार्थत्वात् न लोक दृष्ट मृत कुलाल संबंध वैदिकेन अनुसर्तव्य। और अनुमानिकेन, तो जो अनुमान से ही अर्थ का निर्धारण करना चाहते हैं उन्हें तो जरूर लौकिक मृत कुलाल संबंध का अनुसरण करना पड़ेगा। ये विशेष यानी भेद है अनुमानिक ईश्वरवादी और वैदिक ईश्वरवादी में, वो भेद बताया जा रहा है। अपिच आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति नावश्यम तस्य यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति नियमो अस्ति। कहते जो ब्रह्मवादी है, वेदांती है, वे आगम यानी वेद के आधार पर सारे कारणादि के स्वरूप का निर्धारण करता है। यानी वेद जगत के कारण को जैसा बताएगा वैसा स्वीकार करता है। वेद बता रहा है कि जगत का कारण चेतन है, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असृजत, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तपः इत्यादि श्रुतियां जगत के कारण को चेतन बता रही है, और उसी को उपादान कारण भी बता रही है, कर्ता भी बता रही है, उपादान कारण भी बता रही है। ईक्षण कर्ता ने ही तेज को बनाया, तो मतलब ईक्षण कर्ता ही जगत का कर्ता है, और उसने ये स्वयं ही जगत का रूप धारण किया है, जगत के रूप से वो स्वयं ही विवर्तित हुआ है। जैसे कुलाल अपने से भिन्न मिट्टी को ले करके उससे घड़ा बनाता है, ऐसे ईक्षण कर्ता ईश्वर ने अपने से भिन्न कोई सामग्री लेकर के उससे जगत को नहीं बनाया है। इसलिए कहते हैं कि आगम बलेन, आगम हुआ यतो आयमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य वेदांतियों का आगम, और
ब्रह्मवादी क्या करते हैं कि कारणादि का स्वरूप निर्धारण उसी आगम यानी वेद के आधार पर करते हैं। इसलिए इति का अर्थ है इसलिए तस्य यानी ब्रह्मवादिनः यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति अवश्यम नियमो नास्ति। अवश्य स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। और जो पर है का मतलब अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें तो जरूर इस नियम का पालन करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि परस्य तु दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतो यथा दृष्टम एव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति अयम अस्ति अतिशयः। यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए अतिशय के पास में। यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है अपिच से जो शुरू हुआ था। तो परस्य तु दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतः, दृष्टांत के बल पर ही कारणादि के स्वरूप का निर्धारण जो कर रहे हैं, का मतलब अनुमानिक ईश्वरवादी जो है, उन्हें तो लोक में जैसा देखा गया मृत कुलालादि का संबंध वैसा ही अनुसरण अवश्य करना पड़ेगा। तो ये अतिशय यानी भेद वैलक्षण्य ब्रह्मवादी और अवैदिक ईश्वरवादी इन दोनों में है। अब जो पाशुपत आगम से वैदिक ईश्वर क्या ना अवैदिक ईश्वर को मानना चाहते, पाशुपत आगमवादी भी तो अवैदिक है ना, वे यहां पर एक शंका लेकर के सामने आ रहे हैं कि परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात समानम आगम बलम इति चेत। ये पाशुपत आगमवादी की शंका है और सांख्यों की भी कह सकते हैं। तो सांख्य भी कहते हैं कि कपिल जो है सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ कपिल प्रणीत और सर्वज्ञ पतंजलि प्रणीत जो योग सूत्र हैं और उधर सांख्य दर्शन है। और पाशुपत आगम वाले कहेंगे कि पशुपति सर्वज्ञ हैं और उनके द्वारा प्रणीत जो आगम, और वह बता रहा है ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण नहीं। तो इधर जो है सर्वज्ञ प्रणीत आगम माना जाएगा सांख्य स्मृति, योग स्मृति और वो जो पाशुपत आगम के आचार्य माहेश्वर, पाशुपत माहेश्वर, उनका वाक्य ये है सर्वज्ञ प्रणीत आगम। और उस आगम का बल जैसे सिद्धांति के पास है शास्त्र बल, ऐसे हमारे पास भी शास्त्र बल है। और हमारे जो है सर्वज्ञ कपिलादि आचार्य हैं, वे बता रहे हैं जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, प्रधानादि का प्रवर्तक। ऐसा यदि कहते हैं, ये शंका करते हैं, तो पहले जो बताया था टीका में वो अभी भाष्यकार बता रहे हैं कि न इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात आगम प्रत्यात सर्वज्ञत्व सिद्धि, सर्वज्ञ प्रत्याच आगम सिद्धि। तो ये अनुन्याश्रय दोष है। कपिलादि को सर्वज्ञ मानेंगे तब जाकर के उनका वाक्य प्रमाण होगा।
तो कपिलादि के सर्वज्ञता का निर्धारण पहले हो तो उनके वाक्य में प्रामाण्य का निर्धारण होगा, और उनके वाक्य में प्रामाण्य का निर्धारण होगा तब इनमें सर्वज्ञता की सिद्धि होगी। का अर्थ है कपिलादि के सर्वज्ञता का निश्चय और उनके वाक्य में प्रामाण्य का निश्चय रूप जो एक ज्ञान है, इन ज्ञानों को एक दूसरे की अपेक्षा होने से ये ज्ञानगत अन्योन्याश्रय है। दो प्रकार का अन्योन्याश्रय होता है, व्यक्तिगत अन्योन्याश्रय, ज्ञेयगत अन्योन्याश्रय। ये व्यक्तिगत, व्यक्ति कहते ज्ञान को, तो ज्ञानगत अन्योन्याश्रय है, ज्ञेयगत नहीं। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि सर्वज्ञस्य आगम प्रामाण्यस्य च ज्ञप्तो अन्योन्याश्रय। सर्वज्ञ और आगम प्रामाण्य, इन दोनों के ज्ञान में अन्योन्याश्रय है। यानी सर्वज्ञत्व का निर्धारण हो तो प्रामाण्य का निर्धारण हो, प्रामाण्य का निर्धारण हो तो सर्वज्ञता का निर्धारण हो। तो निर्धारण यानी ज्ञान में अन्योन्याश्रय है, ज्ञेय में नहीं। आगे हैं अनुमानात सर्वज्ञ सिद्धेर निरस्तत्वात्। अनुमान से कपिलादि के सर्वज्ञत्व का निराकरण हुआ है। पहले बताया था कि कपिलादि को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें अनेक सर्वज्ञ हैं। प्रत्येक परस्पर विरोधी अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो दर्शन, उनमें से प्रत्येक आचार्य के अनुयायी हर एक आचार्य को कहते कि हमारे आचार्य सर्वज्ञ हैं, हमारे आचार्य सर्वज्ञ हैं। तो इसलिए वे पुरुष विशेष होने से पुरुष विशेष की वही वाणी प्रमाण मानी जाती है जो वेद मूलक है, और ईश्वर निमित्त कारण मात्र है इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो कपिलादि का वाक्य है, वह वेद विरुद्ध होने से उसे प्रमाण नहीं कर सकते। और उनके अंदर सर्वज्ञता हो तब तो प्रमाण सिद्ध होगा। लेकिन किसको किसको सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता का निर्धारण हो नहीं पाएगा। तो आगे हैं टीका में ही, नहीं अमनस्कस्य ज्ञानम संभवति। जो मन रहित है, मन तो ज्ञान का साधन है, जन्य ज्ञान, जो मन रहित है उसमें होगा नहीं। अमनस्कस्य ज्ञानम न संभवति, अनेक कैसे अनुमान से सर्वज्ञत्व का खंडन हो रहा है, वो बता रहे हैं कि अमनस्कस्य ज्ञानम न संभवति। जो मन रहित है उसे ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान मात्र के प्रति साधन है मन। और एक व्याप्ति है, ज्ञानम मनोजन्यम इति व्याप्ति विरोधात्। नित्य ज्ञान कल्पना अनवकाशात इति भाव। यदि ये कहते ठीक है, ये जो हमारे आचार्य हैं इनमें ये मानेंगे कि नित्य ज्ञान है, आगमवादी ये कहना चाहेंगे, तो कहते नित्य ज्ञान की कल्पना यदि करेंगे तो नित्य ज्ञान की कल्पना का बाधक ये बताया जा रहा है कि जो भी ज्ञान है वह मनोजन्य है। ज्ञानम मनोजन्यम, ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति का
विरोध होगा यदि नित्य ज्ञान की कल्पना करेंगे तो। वहां नहीं तो ऐसा करना चाहिए था कि जन्य ज्ञानम मनोजन्यम, नित्य ज्ञान भिन्नम ज्ञानम मनोजन्यम। लेकिन ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया, ज्ञान मात्र है तो ज्ञानम मनोजन्यम। इस व्याप्ति में ज्ञान को व्याप्य बताया जा रहा है, ज्ञानत्व को, मनोजन्यत्व को व्यापक बताया जा रहा है। यत्र ज्ञानत्व तत्र मनोजन्यत्व। और जन्य ज्ञान का मतलब होगा नित्य ज्ञान होता ही नहीं। तो ये अर्थ निकला कि ज्ञानम मनोजन्यम इति व्याप्ति विरोधात नित्य ज्ञान कल्पना अनवकाशात, नित्य ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती, ये अभिप्राय है। तो इससे निकला कि अन्योन्याश्रय का प्रसंग होने से कपिलादि के सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि न होने से उनका वाक्य जो है, उनका वाक्य रूप जो आगम है वह प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस विषय में जहां वेद का विरोध हो रहा है, निर्मूल जो उनका वाक्य है, वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक जो कपिलादि का वाक्य है वह अप्रमाण ही रहेगा। उतने अंश में स्मृति अप्रामाणिका होगी उनकी। आगे है भाष्य में ही एक वाक्य, तस्मात् अनुपपन्ना सांख्ययोगवादी नाम ईश्वर कल्पना। सांख्य ने शेषवर सांख्य और योगी, इनके ईश्वर की कल्पना अनुपपन्न है। इन्होंने जो ईश्वर का स्वरूप माना है वह वेद विरुद्ध स्वरूप है। वेद तो ईश्वर को बता रहा है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, और ये कह रहा है ईश्वर केवल प्रधान और पुरुष का प्रवर्तक बन करके निमित्त कारण है। जैसे घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है, तो ये ईश्वर को जगत के प्रति कुलाल के तरह केवल कर्ता रूप निमित्त कारण मानना, इतने अंश में अवैधिकता है इनमें, सांख्य और योगियों में। तो कहते तस्मात् अनुपपन्ना, उनकी यह ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण मात्र है इत्याकारक जो कल्पना है यह अनुपपन्न है, क्योंकि संबंध ही सिद्ध नहीं हो रहा। अनुपपन्न का अर्थ युक्ति से असिद्ध। युक्ति से सिद्ध करने के लिए प्रधान और पुरुष का ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध बताना चाहिए था, वो संबंध बता नहीं पाए। और आगे जैसे सांख्य और योगियों की जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है इत्याकारक कल्पना अनुपपन्न है, ऐसे सांख्य और योगियों से अतिरिक्त जो वैशेषिक आदि हैं जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर को मानना चाहते हैं, उनकी कल्पना भी अनुपपन्न है। ये कहते हैं एवं इत्यादि से। एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में, प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयो ईश्वरेण संयोगादि असत्वात् प्रेर्यत्व अयोग और प्रेरकत्वेच ईश्वरस्य दोषवत्वम् इत्याह एवं अन्यासु अपि। तो जैसे सांख्य और योगी प्रधान का प्रवर्तक ईश्वर होने से जगत का निमित्त कारण है ऐसी कल्पना कर रहे थे, लेकिन सांख्य और योगी के ईश्वर में प्रधान का प्रेरकत्व सिद्ध नहीं हो पाया। प्रधान में ईश्वर प्रेरकत्व सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि प्रधान में ईश्वर प्रेरकत्व का प्रयोजक कोई संबंध उपपन्न नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही कहते हैं वैशेषिकों का
जो परमाणु है, परमाणु कारणवादियों का, उस परमाणु में भी सांख्य और योगी के प्रधान के तरह ही ईश्वर प्रेरित्व असंभव है। तो जैसे प्रधान का ईश्वर के साथ संबंध अनुत्पन्न होने से ईश्वर प्रेरित्व प्रधान में सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे परमाणु का भी ईश्वर के साथ संबंध अनुत्पन्न होने से परमाणुओं में ईश्वर प्रेरित्व असंभव है। ये कहा कि प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयव ईश्वरेन संयोगादि असत्वात्, संयोगादि संबंध की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए प्रेरित्व अयोग, यानी परमाणु नाम अपि प्रेरित्व अयोग, अयोग का अर्थ असंभव। और ईश्वर को प्रेरक मानेंगे यदि परमाणु का, तो गौतम सूत्र के अनुसार प्रवर्तना लक्षणा दोषा, तो ईश्वर सदोष सिद्ध होगा, क्योंकि जो भी प्रवर्तक होता है वो बिना दोष के नहीं होता। जो दोष रहित है ऐसे किसी में भी प्रवर्तकत्व नहीं देखा गया, ये पहले बताया था न्याय सूत्र का आधार देकर के। तो ये कहते हैं कि एवं अन्यासु अपि वेद बाह्यासु ईश्वर कल्पनासु यथा संभवम असामंजस्यम योजयितव्यम। तो अन्य जो वेद बाह्य ईश्वर की कल्पनाएं हैं, वैशेषिकों की, नैयायिकों की, पाशुपतों की, ये है वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना उनकी, और उनमें भी वो परमाणु आदि के साथ परमाणु आदि का ईश्वर के साथ संबंध अनुत्पन्न होने से ईश्वर प्रेरित्व की अनुपपत्ति रूप असामंजस्य का समायोजन कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर कहा भाष्यकार भगवान ने, यथा संभवम असामंजस्यम योजयितव्यम। हाँ हाँ, बहुत भगवान है। हाँ हाँ, इसलिए ईश्वर तो एक है और वही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर का स्वरूप है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। श्रुति कह रही है सीधा, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर परमात्मा है। तो जिससे जगत उत्पन्न हो रहा है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो रहा है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। और वो एक निवाद्वितीय है, अनेक नहीं है। उसी को प्रकृति अधिकरण में वेदव्यासी ने बताया है, और उस प्रकृति अधिकरण के द्वारा बताया गया जो ये तो इत्यादि का समन्वय है, एक में अद्वितीय का जो समन्वय है, वह तब तक सुदृढ़ नहीं हो पाएगा जब तक जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है ऐसा मानने वालों की इस कल्पना का, अवैदिक ईश्वर की कल्पना का खंडन नहीं होगा। इसलिए यह खंडन कर रहा है। इसलिए ब्रह्म सूत्र के बिना उपनिषदों का तात्पर्य निकालना बड़ा कठिन है। इसलिए तो ये है वेदांत मीमांसा। वेदांत है उपनिषद और उसका पूजित विचार, तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार, वो है ब्रह्म सूत्र। उससे उपनिषदों का रहस्य खुलता है, तात्पर्य निकलता है। अब इस अधिकरण का तीसरा, 5 का 39वां सूत्र है अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च। इसकी अवतरण टीका है, ईश्वरस्य प्रधानादि
प्रेरणा अनुपपत्त्यश्च असामंजस्यम इत्याह सूत्रकार अधिष्ठानेति। पूर्व में ये बताया संबंध अनुपपत्तिश्च सूत्र से कि प्रधान एवं जीव में ईश्वर प्रेरित्व का प्रयोजक संबंध अनुपपन्न होने से ईश्वर जगत का निमित्त कारण मात्र है, प्रधान एवं पुरुष का प्रवर्तक बनकर के ये मत असमंजस है, ये बताया गया। अब आगे ये कहते हैं कि ईश्वर में प्रधान और पुरुष का प्रवर्तकत्व भी सिद्ध नहीं होगा, अनुपपन्न है। तो ईश्वरस्य प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्तिश्च सांख्य योग मतम अनुपपन्नम असमंजसम, ऐसा लगा। तो ईश्वरस्य प्रधान पुरुष प्रेरणा अनुपपत्तिश्च सांख्य योगी नाम ईश्वरस्य असामंजस्यम, ऐसा लगा। इत्याह, इस अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी इस सूत्र की रचना कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण किया गया। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च अधिष्ठानानुपपत्तेश्च, दो पद हैं, अधिष्ठानानुपपत्ते है और च। अधिष्ठान शब्द का अर्थ है एक प्रकार से नियमन, अधिष्ठान होता है नियमन, अधिष्ठाता कहते नियामक को। तो अधिष्ठान अनुपपत्ति यानी नियमन अनुपपत्ति, वही प्रधानादि का दो टीका में कहा ना, ईश्वरस्य प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्ति। तो प्रेरणा है नियमन। हाँ? नहीं, वो दो इन दो सूत्रों के अलग अलग दो अर्थ करेंगे। पहले सूत्र के अनुसार, पहले अर्थ के अनुसार अधिष्ठान का अर्थ, दूसरे में तो अधिष्ठान शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर, और अभी इस पहले अर्थ में अधिष्ठान शब्द का अर्थ है नियमन। तो नियमन अधिष्ठान अनुपपत्ते है, यानी प्रधान तथा पुरुष का ईश्वर नियमन नहीं कर पाएगा। प्रधान ईश्वर का नियम्य नहीं बन पाएगा, अधिष्ठेय नहीं बन पाएगा। अधिष्ठेय नहीं बन पाने से ईश्वर प्रधान का प्रेरक नहीं हो पाएगा। लोक में देखा जाता है जो नियंता है वही प्रेरक होता है, अपने नियमन में रखने वाला, नियम्य का प्रवर्तक होता है, उसे प्रवर्तना देता है। प्रवर्तना के लिए जरूरत आवश्यकता है, जिसको प्रेरणा देनी है वह प्रवर्तक के नियम में रहे। और ये जो प्रधान है स्वतंत्र सत्ता वाला होने से ईश्वर का नियम्य नहीं बन पाएगा। ईश्वर की सत्ता की प्रधान को कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा सांख्य कहते हैं। वो ईश्वर की सत्ता के बिना ही स्वतंत्र सत्ता लेकर के सिद्ध है, और जो ईश्वर के तरह ही स्वतंत्र सत्ता वाला है वो ईश्वर का नियम क्यों मानेगा? यदि ईश्वर से उसे कुछ आत्मलाभ हो रहा है, सत्ता पाने के लिए, प्रकाशित होने के लिए, आत्मलाभ के लिए कोई जरूरत हो ईश्वर की, तब तो ईश्वर के नियमन में रहे। और ईश्वर के बिना ही जिसे आत्मलाभ प्राप्त है वह ईश्वर के नियमन में क्यों रहेगा? ईश्वर का नियम में क्यों होगा? ईश्वर के नियम का क्यों पालन करेगा? और नहीं पालन करेगा तो फिर अधिष्ठेय कैसे बनेगा? नियम में कैसे बनेगा? उसको प्रेरणा कैसे ईश्वर देगा?
ये कहा जा रहा है अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च जैसा। इस सूत्र का भाष्य है, थोड़ा इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।